दरअसल आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि आज़ादी के बाद भारत और अमेरिका के संबंध कैसे रहे हैं। नंबर 2, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा। नंबर 3, अमेरिका के खिलाफ रूस भारत का साथ क्यों देता है। नंबर 4, अमेरिका चीन के खिलाफ भारत का साथ क्यों देता है। नंबर 5, अमेरिका पाकिस्तान को सैन्य सहायता क्यों देता है। और नंबर 6, वर्तमान समय में भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नंबर 1, आज़ादी के बाद भारत और अमेरिका के संबंध कैसे रहे हैं। दरअसल 1947 के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में विभिन्न चरणों से गुजरते हुए उतार चढ़ाव आए हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच रिश्तों में रणनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू महत्वपूर्ण रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत और अमेरिका के संबंध कैसे रहे हैं। दरअसल प्रारंभिक दशक 1947 से 1960 भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद दोनों देशों के संबंध जटिल थे। शीत युद्ध के समय भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई, जबकि अमेरिका सोवियत संघ के खिलाफ पश्चिमी गुट का नेतृत्व कर रहा था। इससे दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी बनी रही। हालांकि अमेरिका ने भारत के आर्थिक और तकनीकी विकास में मदद की। उदाहरण के लिए 1950 के दशक में अमेरिका ने भारत के हरित क्रांति में भी योगदान दिया, जो खाद्य सुरक्षा के मामले में भारत के लिए महत्वपूर्ण था। 1960 और 1990 के बीच भारत और अमेरिका के संबंध। दरअसल इस अवधि के दौरान भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते औसतन ठंडे रहे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया, जिससे भारत अमेरिका संबंधों में तनाव पैदा किया। इसके बाद भारत ने परमाणु परीक्षण 1974 किया, जिससे अमेरिका और भी सतर्क हो गया। इस दौर में भारत ने सोवियत संघ के साथ अपने संबंध मजबूत किए, जिससे अमेरिका और भारत के बीच दूरी और बढ़ गई। दरअसल 1990 के बाद भारत और अमेरिका के संबंध। दरअसल 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसके बाद शीत युद्ध के अंत और सोवियत संघ के विखंडन के साथ ही भारत ने अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाना शुरू किया। 1998 में भारत ने फिर से परमाणु परीक्षण किए, जिससे संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में सुधार हुआ। 2000 से 2010 के बीच भारत और अमेरिका के संबंध। 2000 के बाद से भारत अमेरिका संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आए। 2005 में दोनों देशों ने नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई दिशा दी। यह समझौता परमाणु अप्रसार के नियमों के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई। अमेरिका ने भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार माना और रक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग भी बढ़ा। वर्तमान समय में मतलब 2010 के बाद और भारत और अमेरिका के संबंध। वर्तमान में भारत और अमेरिका के संबंध बहुत आयामी हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और वैश्विक कूटनीति के क्षेत्र में गहरा सहयोग है। चीन की बढ़ती शक्ति के मद्देनजर अमेरिका और भारत की रणनीतिक साझेदारी और भी प्रकट हो गई है। क्वाड जैसे मंचों पर दोनों देश सुरक्षा सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और तकनीकी नवाचार जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। दरअसल 1947 के बाद से ही भारत और अमेरिका के संबंध समय समय पर बदलते रहे हैं, लेकिन आज दोनों देश विश्व स्तर पर मजबूत रणनीतिक साझेदार हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा। दरअसल अगर भारत और अमेरिका के बीच युद्ध होता है तो यह कई कारणों पर निर्भर करेगा कि कौन जीतेगा। युद्ध का परिणाम केवल सैन्य शक्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अन्य चीज़ें जैसे कि भूगोल, सहयोगी देशों का समर्थन, आर्थिक स्थिति और युद्ध की रणनीतियों पर भी निर्भर करता है। जैसे नंबर 1, सैन्य शक्ति। अमेरिका वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य देश माना जाता है। उसकी तकनीकी क्षमता, उन्नत हथियार और वैश्विक सैन्य उपस्थिति अत्यधिक प्रभावी है। भारत भी एक शक्तिशाली सैन्य शक्ति है। उसके पास बड़ी सेना, परमाणु हथियार और तेजी से बढ़ती हुई सैन्य क्षमताएं भी हैं। नंबर 2, भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति उसे कुछ फायदे दे सकती है, खासकर अगर युद्ध उसकी सीमाओं पर हो। युद्ध का स्थान निर्णायक हो सकता है। अमेरिका को यदि भारत की ज़मीन पर आकर युद्ध करना पड़े तो यह उसके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। नंबर 3, परमाणु शक्ति। भारत और अमेरिका दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। अगर परमाणु युद्ध होता है तो यह अत्यधिक विनाशकारी हो सकता है। किसी भी पक्ष को दीर्घकालीन विजय नहीं मिलेगी, बल्कि पूरी दुनिया को इसका असर भुगतना पड़ेगा। नंबर 4, सहयोगी और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। अमेरिका के पास नाटो और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन है। भारत के पास भी कुछ रणनीतिक साझेदार है, जैसे रूस और कुछ एशियाई देश। यह देखना जरूरी होगा कि कौन से देश किस पक्ष का समर्थन करेंगे। नंबर 5, आर्थिक स्थिति। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत से बहुत बड़ी और मजबूत है। लंबी अवधि में यह एक निर्णायक कारक हो सकता है। कुल मिलाकर दोनों देशों की ताकतें कुछ अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई है। कोई स्पष्ट उत्तर भी नहीं है कि कौन जीतेगा। इसके अलावा ऐसा संघर्ष विनाशकारी होगा और इससे न सिर्फ दोनों देशों को बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारी नुकसान होगा। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, अमेरिका के खिलाफ रूस भारत का साथ क्यों देता है।
दरअसल रूस और भारत के बीच लंबे समय से घनिष्ठ और रणनीतिक संबंध हैं जो शीत युद्ध के समय से ही मजबूत रहे हैं। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण भी है जिसकी वजह से रूस अक्सर अमेरिका के खिलाफ भारत का साथ देता है। जैसे नंबर 1, ऐतिहासिक संबंध। शीत युद्ध के दौरान जब दुनिया दो धड़ों में बटी हुई थी, भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया। उस समय भी भारत और रूस तब का सोवियत संघ के बीच करीबी संबंध थे। सोवियत संघ ने भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी और आर्थिक मदद में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। नंबर 2, रक्षा सहयोग। भारत और रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में गहरा सहयोग रहा है। भारतीय सेना के उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा रूस से आता है। दोनों देशों के बीच सैन्य समझौते और संयुक्त परियोजना जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल भी इन संबंधों को मजबूत करता है। नंबर 3, रणनीतिक हित। रूस और भारत के रणनीतिक हित अक्सर समान होता है, खासकर दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में। रूस चाहता है कि भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरे ताकि पश्चिमी प्रभाव, विशेष रूप से अमेरिका को संतुलित किया जा सके। नंबर 4, बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन। रूस और भारत दोनों एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन करते हैं जिसमें किसी एक देश जैसे अमेरिका का प्रभुत्व न हो। वह वैश्विक शक्ति संतुलन में विविधताओं लाने की कोशिश करता है ताकि विकासशील देशों को अधिक स्वतंत्रता मिल सके। नंबर 5, अमेरिका भारत संबंधों का संतुलन। हालांकि हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार हुआ है। रूस भारत के लिए एक पारंपरिक सहयोगी रहा है। रूस अमेरिका भारत संबंधों को अपने हितों के खिलाफ देखता है, इसलिए वह अक्सर अमेरिका के खिलाफ भारत का समर्थन करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत पूरी तरह से अमेरिका के पाले में न जाए। इन कारणों से रूस अमेरिका के खिलाफ भारत का समर्थन करता है, हालांकि भारत खुद भी एक स्वतंत्र और तटस्थ नीति अपनाने की कोशिश करता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, अमेरिका चीन के खिलाफ भारत का साथ क्यों देता है। दरअसल अमेरिका चीन के खिलाफ भारत का साथ कई कारणों से देता है जो रणनीतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक हितों से जुड़े हैं। जैसे नंबर 1, चीन का बढ़ता प्रभाव। अमेरिका चीन को एक वैश्विक शक्ति के रूप में देखता है जिसका बढ़ता प्रभाव एशिया और विश्व के अन्य हिस्सों में अमेरिका के हितों के लिए चुनौती बन सकता है। भारत को चीन का संतुलन साधने वाले देश के रूप में देखा जाता है, इसलिए अमेरिका भारत का समर्थन करता है। नंबर 2, इंडो पैसिफिक रणनीति। अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह रणनीति चीन के बढ़ते समुद्री प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है। अमेरिका और भारत दोनों का लक्ष्य इस क्षेत्र में स्थिरता और स्वतंत्रता बनाए रखना है। नंबर 3, साझा लोकतांत्रिक मूल्य। भारत और अमेरिका दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं। अमेरिका चीन के सत्तावादी शासन के मुकाबले भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों का समर्थन देकर वैश्विक लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। नंबर 4, आर्थिक और व्यापारिक संबंध। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जो अमेरिकी कंपनियों के लिए बड़ा बाजार प्रदान करता है। अमेरिका भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत कर चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। नंबर 5, सुरक्षा और सैन्य सहयोग। चीन के साथ भारत की सीमाओं पर विवाद और तनाव के मद्देनजर अमेरिका और भारत के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ा है। अमेरिका ने भारत को आधुनिक रक्षा तकनीक और हथियार प्रदान किए हैं जिससे भारत की सैन्य क्षमता मजबूत हो रही है। दरअसल इन सब कारणों से अमेरिका चीन के प्रभाव को संतुलन करने और अपने भू राजनीतिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए भारत का साथ देता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, अमेरिका पाकिस्तान को सैन्य सहायता क्यों देता है। दरअसल अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को सैन्य सहायता देने के पीछे कई रणनीतिक और भू राजनीतिक कारण हैं। जैसे नंबर 1, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। पाकिस्तान अमेरिका के लिए अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान और अल कायदा जैसी आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को मजबूत करना चाहता है। नंबर 2, क्षेत्रीय स्थिरता। पाकिस्तान दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण देश है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में सहयोग या सहायक हो, खासकर भारत और चीन के साथ संबंधों के संबंध में। नंबर 3, परमाणु हथियारों का नियंत्रण। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति वाला देश है। अमेरिका यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित रहे और गलत हाथों में न जाए, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाकर उसकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास करता है। नंबर 4, रणनीतिक स्थिति। पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर मध्य एशिया और खाड़ी क्षेत्र के समर्थन में। इस क्षेत्र में अमेरिका प्रभाव बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध जरूरी है। नंबर 5, चीन का प्रभाव। चीन पाकिस्तान का घनिष्ठ मित्र और सहयोगी है, खासकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के माध्यम से। अमेरिका पाकिस्तान को सैन्य सहायता देकर चीन के प्रभाव को संतुलित करना चाहता है। हालांकि अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, लेकिन इन भू राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से अमेरिका पाकिस्तान को समय समय पर सैन्य सहायता प्रदान करता रहा है।
अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, वर्तमान समय में भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हैं। दरअसल वर्तमान में भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी मजबूत और सहयोगात्मक हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी या विभिन्न क्षेत्रों में तेज़ी से विकसित हो रही है, जिसमें रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और वैश्विक सुरक्षा शामिल हैं। जैसे नंबर 1, रक्षा और सुरक्षा सहयोग। भारत और अमेरिका ने कई रक्षा समझौते किए हैं, जैसे कि 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट और 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए भी एक साथ काम कर रहे हैं। नंबर 2, व्यापार और निवेश। व्यापारिक संबंधों में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है और दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ व्यापारिक मुद्दे और टैरिफ को लेकर असहमति भी है, लेकिन कुल मिलाकर संबंध सकारात्मक दिशा में है। नंबर 3, तकनीकी और विज्ञान सहयोग। दोनों देशों ने प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग को बढ़ावा दिया है, जिसमें साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाइमेट एक्सचेंज जैसे मुद्दे पर मिलकर काम करना शामिल है। भारतीय आईटी कंपनियां भी अमेरिकी बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नंबर 4, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान। अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की बड़ी संख्या है और दोनों देशों के बीच शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी महत्वपूर्ण है। अमेरिका में भारतीय छात्र बड़ी संख्या में अध्ययनरत करते हैं और दोनों देशों के बीच अनुसंधान और विकास में भी सहयोग रहा है। नंबर 5, कूटनीतिक संबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में दोनों देशों ने कूटनीतिक और रणनीतिक बातचीत को और गहरा किया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों के प्रति दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण भी उनकी कूटनीति को मजबूत कर रहा है। कुल मिलाकर भारत और अमेरिका के संबंधों में वर्तमान समय में मजबूती, सहयोग और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है।